अगर कभी ये मैं आज आपको एक बात लिख के दे के जा रहा हूँ और ये याद रखिएगा, किसी सूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदियाँ जो हैं वो चाहे सियासी जमात के हवाले से हो, सियासी वर्कर के हवाले से हो, सियासी तकरीरों के हवाले से हो, सियासी नुमाइंदगी के हवाले से हो, एक डेमोक्रेट होते हुए मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि कभी किसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मैं ख़ुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। बनाने का एक सिलसिला है जो काफ़ी अरसे से, खैर ये बड़ा पुराना है, लेकिन काफ़ी अरसे से हम देखने के तूल पकड़ता चला जा रहा है। जजों को हटा के आप सहाफ़ियों को या एंकर पर्सनस को उठा के देख लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों को यही लगता है कि ये फ़लाँ एंकर हमारा है तो ये फ़लाँ एंकर उनका है। उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, जो अपने वाले होते हैं उनको हर किस्म की जो है वो नवाजिश भी उनके ऊपर होती हैं, हर किस्म की जो है वो मराहत भी उनको दी जाती हैं। तो ये सिलसिला तो सियासतदान तो करेगा, सियासतदान कभी पीछे नहीं हटेगा। और कोई भी सियासतदान हो, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की या शहबाज शरीफ साहब की या आसिफ अली ज़रदारी की बात नहीं करूँगा, अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ यही हाल है। असल बात होती है कि जज की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके कपड़ों के ऊपर कोई छींटे ना आए और ज़रा सा भी कोई ऐसा शक या शुबा हो कि अगर कोई उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को वहाँ से हटा लेता है, कोशिश करता है कि उसके ऊपर इल्ज़ामात ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि वो ये कहता है कि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं किसी जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ज़ाहिर बात है मैं आपके चैनल का और आपका और अपना भी ये ख्याल रखूँगा कि कोई तौहीन अदालत के नोटिस हमें ना आ जाए। तो लेकिन कोई भी मेरे ख्याल में सूरत हाल यहाँ आ चुकी है कि अब शायद इस चीज़ की परवाह ही नहीं रही। अब वो जिसे कहते हैं ना ग्लव्स उतार के बॉक्सिंग हो रही है, तो ग्लव्स उतार के बॉक्सिंग वाली सूरत हाल होगी, लेकिन कभी इस तरह होता नहीं था। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर बात है इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट, वो एक लॉयर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि अदालतों के डिकोरम्स जो हैं वो किस तरह हुआ करते थे। लेकिन अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये कि अगर कभी ये मैं आज आपको एक बात लिख के दे के जा रहा हूँ और ये याद रखिएगा कि अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो उनकी फेवर में होंगे या उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये मेरे ख्याल में उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है, खुशफहमी है उनकी। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो कभी इस तरह की कोई बात करेंगे कि वो कभी किसी एक सियासी जमात को जाके सपोर्ट करेंगे। और आने वाले महीने, आने वाले साल जो है आप देख लीजिएगा, मेरी ये बात जो है लिख लीजिए, दुरुस्त साबित होगी। मंसूर, ये जो पार्टियों पे पाबंदियों की बात होती है, ये आपको हल नज़र आता है? दूसरा, आपको लगता है कि किसी पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए? किसी सूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदियाँ जो हैं वो चाहे सियासी जमात के हवाले से हो, सियासी वर्कर के हवाले से हो, सियासी तकरीरों के हवाले से हो, सियासी नुमाइंदगी के हवाले से हो, एक डेमोक्रेट होते हुए मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि कभी किसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मैं ख़ुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, लेकिन उनकी आज़ादी इज़हार राय का जो हक़ है, मैं कभी भी उसके लिए उसके हक़ में नहीं खड़ा हो सकता कि जी आप इनको बोलने मत दें। मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के ऊपर जब पिछले अदवार के अंदर पाबंदी थी तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसका मैं भी एक सिग्नेटरी था। मैं जब उस वक्त भी ये कहता था कि कल को जिस दिन इमरान खान साहब के साथ ये होगा तो मैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करूँगा। तो मैं भी इस हक़ में खड़ा हूँ कि उनकी बोलने के ऊपर पूरी जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी सूरत भी जो है वो आप पाबंदी के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, जो लोग कानून को तोड़ चुके हैं या जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो कानून के ख़िलाफ़ हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको नाम भी लें, उनकी तस्वीरें भी बेशक दिखाई जाएँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शर्मंगेज़ी की, जिन्होंने तकरीबकारी की। लेकिन कभी भी किसी सियासी सोच को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो लावा बन के उबल के बाहर आता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरी नज़र में। अच्छा मंसूर, इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। 9 मई को जो कुछ भी हुआ शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम सब्र कर भी रहे हैं और बहुत ही काबिल अफसोस है, जिसके हवाले से चेयरमैन PTI का कहना था कि मैंने क्या किया, वो अभी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हेट स्पीच का बड़ा किरदार होता है? जब कोई लीडर होता है तो उसके विजन की वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके एक एक जुमले को मीनू अन तस्लीम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। तो जब हेट स्पीच की जा रही होती थी, किस किस के नाम लेके किस किस से मुखातिब होते थे, वो ये बात सबको पता है। तो ये जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, यूथ है, नौजवान है, उनके जहनों में अल्फाज डाले गए और फिर वो वाकया हो गया, मतलब 9 मई तक पहुंच गए वो यंगस्टर्स।
तो इसमें जिम्मेदारी कोई कैसे नहीं ले सकता है? जी बिल्कुल, आप बात सही कह रही हैं कि मैं खुद उनकी तकरीरों से बहुत इख्तलाफ करता हूँ। जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे और जिस तरह लोगों को मोटिवेट करते थे, वो एक गलत मोटिवेशन थी। मेरे ख्याल में उनके पास स्पीकिंग पावर की एबिलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने के बजाय वो उसका एक नेगेटिव इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी अगर उस आपने उनकी तकारीर पर कोई पाबंदी भी लगानी है या उनकी अगर वो हेट स्पीच कर रहे हैं तो उसका एक कानूनी रास्ता है, वो कानूनी रास्ता इख्तियार होना चाहिए। जब तक मुझे एक कोर्ट ऑफ लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देगा या वो ये फैसला नहीं देगा कि जी इस शख्स को जो है वो आप ना दिखाएं क्योंकि इससे शर्मगेज़ी फैलती है, मैं किसी एक कमेटी के किसी एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए शख्स के फैसले के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि उसने यूं करके जो है उंगली हिला दी या उसने एक सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद एक सियासी रहनुमा की तकरीर के ऊपर पाबंदी लग गई। एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस जो है वो लड़ा जाना चाहिए और उसके अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे देखने चाहिए और उसके बाद एक कोर्ट ऑफ लॉ अगर मुझे ये बात कहे, अपना फैसला दे दे, तो फिर जाहिर बात है उस फैसले के सामने सब अपना सर जो है वो झुकाएंगे, उसमें तो कोई इंकारी नहीं है। ठीक है हैदर भाई साहब, मंसूर साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि जो सियासतदानों की अपनी कमजोरी होती है वो कितनी होती है? ये आके धड़ल्ले से तनकीद शुरू कर देते हैं, जिम्मेदार ठहरा देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की गलती है, फलां की गलती है, इदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो खुद इनकी कितनी कमजोरी होती है? क्यों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं? ये एक दूसरे के खिलाफ इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अपने आप को अवाम से कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं अगर इमरान खान साहब की मिसाल लूँ तो 2011 के बाद जो है वो उनका एक राइज शुरू होता है, लेकिन अवाम के अंदर अगर वो मकबूल होते और आहिस्ता 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 इसको बिल्डअप करते रहते तो उनको कभी भी जो है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया, उनको जल्दी थी इस बात की कि मैं जल्द अज जल्द इक़्तिदार तक पहुंच जाऊं। मुझे आज भी याद है कि उनका एक बयान बड़ा मशहूर था जिसमें वो ये कहते थे कि मैं कभी भी वज़ारत उज़्मा की ऐसी कुर्सी को नहीं नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें मंसूर अली खान साहब तशरीफ़ फरमा थे और माजी की कुछ यादें याद दिला रहे थे, चूँकि जो 14 मई का फैसला था उसके बाद से लेकर अब तक जो है दोनों साइडों से ये तासर सामने आ रहा है कि जजेस में तकसीम है। इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में ये सवालात हैं PDM से और जो अपोजिशन है इस वक्त इमरान खान की सूरत में उनसे भी हैं कि क्या आप अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट के मामलात को अदालतों तक क्यों पहुंचाते हैं? ये तो एक सवाल आ गया दोनों साइडों से। लेकिन यहाँ पर यह बात भी ज़रा गौर होनी चाहिए कि दोनों साइडों से जो तासर आ रहा है, जिसका तस्करा मंसूर अली खान साहब ने भी किया, वो तासर ये आ रहा है कि एक साइड एक हिस्सा जो है जजेस का वो PDM का साथ दे रहा है और दूसरा हिस्सा जो है इमरान खान के साथ खड़ा है। हालांकि हकीकत में बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस अपने फ़ैसलों से वो पहचाने जाते हैं। याद रखिएगा, तारीख़ के अंदर उनका नाम सुनहरी अल्फाज में उसी सूरत में लिखा जा सकता है जब उनके फ़ैसले बोलेंगे, जब उनके फ़ैसले ठीक होंगे। आप कोई भी फैसला, आप उससे इख्तलाफ रख सकते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जजेस कोई आर्डर जारी करें, कोई कोर्ट जो है डायरेक्शन दे, जैसे 14 मई का फैसला दिया कि आप इलेक्शन करवाएं और आप उससे इनकारी हो जाएं। ये दोनों साइडों से बात मंसूर अली खान साहब की बिल्कुल ठीक है कि दोनों साइडों से ग्लव्स उतार के लड़ाई शुरू हो चुकी है और हर कोई अपनी मनमानी करवाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन है उस पर भी बात की उन्होंने, चूँकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ब्लैक आउट किया हुआ है, उसे नहीं दिखाया जा रहा TV पर, जिस पर मंसूर अली खान साहब ने कहा ये नहीं होना चाहिए। 2019 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर यह पाबंदियाँ लगी थी तो मैं उस वक्त भी उसके भी खिलाफ था, और जो आज हो रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, ये भी नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। हाँ, अगर कोई शख्स गलत काम करता है, कोई इस तरह नफरत अंगेज़ तकरीर करता है तो उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके बाद अदालतें उसको सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करेंगी। अगर उसके बाद अदालत ये कह देती है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए तो फिर सबको उसके सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है, बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी मामलात के आप इस तरह किसी बंदे को ब्लैक आउट कर दें। ये किसी भी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। और माजी के अंदर भी जो कुछ मीडिया पर पाबंदियाँ रही हैं, थोड़ी बहुत रही हैं, वो भी गलत था, और जो आज हो रहा है वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। जो 9 मई के मुजरम है, मुल्ज़म है, मुजरम तो तब साबित होंगे जब अदालत उन्हें कहेगी, जो मुल्ज़म है 9 मई के, जिन पर शकूक व शबात हैं, वो अगर सामने आ रहे हैं, वो गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं, तो न सिर्फ उनके चेहरे दिखाने चाहिए बल्कि उनके नाम लेकर बताना चाहिए कि ये लोग, इन लोगों ने गद्दारी की और मुल्क की तनसीबात पर और इस तरह शरपसंदी के साथ हमला किए, ये ताकि आइंदा इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो।
चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।